हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। रूट्स चैनल नहीं है, ये भोला हिंदी क्लासेस चैनल है आप लोग का, जो क्लास 12 का हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, जो कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई इसमें शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स है। तो आप इसे जरूर करिए, कोर्स को पूरा कंप्लीट 2025 बोर्ड के लिए। आज लेकर आए क्लास 12 का हिंदी चैप्टर, आपका दूसरा नाम है, जो आप लोग को पढ़ना है। काव्य खंड एक है, एक क्या तुम्हारा पता होना चाहिए, काव्य खंड, एक तुम्हारा है गद्य खंड। गद्य खंड में दूसरा पहले चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसका रचयिता कौन था, बालकृष्ण भट्ट जी। और दूसरा चैप्टर है आप लोग का उसने कहा था। क्या है दूसरा चैप्टर का नाम विद्यार्थी, उसने कहा था। इसका जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आज हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में बढ़िया से इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे कि वास्तविकता में क्या थे, क्या क्या लिखे हैं, कब कहाँ जन्म हुआ, कौन सा कब लिखे कविता, और कब ये कहानी को ये उसने कहा था, कब ये प्रकाशित किए। उसने कहा था क्या है आप लोग पता है? उसने कहा था ये क्या है, एक प्रेम कथा। इसमें उसने कहा था ये चैप्टर प्रेम कथा का है, जो कि इसमें नायक रहता है हमारा लहना सिंह। जो हीरो है इसमें लहना सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सा कैरेक्टर का नाम है। हम इनको बताने के पहले हम पहले लेखक के बारे में अर्थात रचयिता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते विद्यार्थी, है ना। चलिए, उसने कहा था ये आप लोग का दूसरा चैप्टर होता है काव्य आपका गद्य खंड का। इसका गद्य खंड का दूसरा चैप्टर होता है उसने कहा था, ठीक है। इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। लेखक का परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग का जो चैनल है भोला हिंदी ऑनलाइन क्लासेस से, जो कि 2 इस पर विषय पढ़ाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। जन्म की बात किया जाए चंद्रधर शर्मा जी का, गुलेरी जी का, यानी गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। निधन की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1922 में हुआ था। 12 सितंबर 1922 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और निधन की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में निधन इनका हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है इनका मूल निवास, यानी कि जो मूल निवास कहाँ है इनका? गुलेर नामक ग्राम। जिला कहाँ पड़ता है? कागड़ा। और यानी कि जिला का नाम हो गया, ये ग्राम का नाम है गुलेर नामक ग्राम, ये गांव का नाम हो गया। और जिला का नाम हो गया कांगड़ा, और राज्य का नाम हो गया हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। ये राज्य का नाम है विद्यार्थी। चलिए ध्यान से रखिएगा। जन्म स्थान की बात किया जाए जयपुर। जन्म स्थान जयपुर अर्थात राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? राजस्थान में अर्थात जयपुर में विद्यार्थी। चलिए, इसका पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम जी। इनका माताजी का नाम इसमें नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे एग्जाम वाले, है ना। तो क्वेश्चन जो रहेगा वही पूछेंगे, जो नहीं रहेगा बुक्स में वो नहीं पूछते हैं। ये मेरा रियल बात है और आप लोग भी जानते होंगे चीज, जो रहेगा वही तो पूछेगा सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। शिक्षा की बात किया जाए विद्यार्थी तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा का अध्ययन किए थे। तो क्वेश्चन बनेगा गुलेरी जी का बचपन का शिक्षा का अध्ययन किससे स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे? तो संस्कृत से शुरू किए थे। संस्कृत इसका पहला अध्याय, यानी कि जो बचपन का जो शिक्षा होती है संस्कृत से किए। आगे की बात किया जाए और भी शिक्षा की बात, 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस और मैट्रिक के एग्जाम जो परीक्षा होती है वो किए थे। 1899 में 2 चीज का ये क्वालिफिकेशन किए थे, यानी कि 2 चीज का पेपर दिए थे।
इंट्रेस और मैट्रिका, इंट्रेस और मैट्रिका, इंट्रेस और मैट्रिका कहाँ से? तो याद रखना कोलकाता तथा इलाहाबाद, तथा इलाहाबाद कह सकते हैं, इलाहाबाद आपका इंट्रेस हो जाएगा और कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात करते विद्यार्थी, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी कि इंटर की पढ़ाई किए थे गुलेरी जी ने। ठीक है, आगे की बात किया जाए, फिर 2 साल गैप के बाद 1903 में इलाहाबाद से यानी कि इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से बीए किए थे। बीए जानते होंगे आप लोग, बैचलर ऑफ आर्ट्स का होता है ये आपका फुल फॉर्म। और इंटरमीडिएट में आप लोग कोई भी होता है, IA इंटर ऑफ आर्ट्स होता है, ISC इंटर ऑफ साइंस होता है, ICOM इंटर ऑफ कॉमर्स होता है। तो कोई भी लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पर ये चर्चा नहीं की है ना, कि आई से किए हैं, ICOM से किए हैं इंटर, कि ISC से किए हैं, यहाँ पर चर्चा नहीं किया। ठीक है, अगला संपादन की बात किया जाए, समालोचक थे, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका ये संपादन करते थे ये सारी चीजों को। कहानी इनका क्या था, सुखमय जीवन। क्वेश्चन बनेगा, सुखमय जीवन किसकी कहानी है? गुलेरी जी का है। ये कब प्रकाशित हुआ था विद्यार्थी? 1911 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था हमारे बाजारों में, और हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। सुखमय जीवन कहानी इसने प्रकाशित किया था, है ना। यानी कि आप लोगों को 1911 की याद रखिएगा, 1911 क्वेश्चन पूछ सकता है। बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। और उसने कहा था, जो चैप्टर लिखा है ये कब हुआ? 1915 में। और हम लोग कब पढ़ रहे हैं सर? 2024 में पढ़ रहे हैं। तो कितना साल हो गया सर इसका? तो जोड़ लो, ये 15 इधर है और इसमें 85, यानी कि कह सकते हैं अगर देखा जाए 15 और इसमें जोड़ दो 85, ये 2000 हो जाएगा। 85 और फिर जोड़ दो 24, तो 24 85 कितना हो गया सर? 5 और 9 और 8 और 2 6, यानी कि कह सकते हैं 69 वर्ष के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी 59 साल इसका पूरा हो गया है प्रकाशित किया हुआ। उसने कहा था, कब हुआ था प्रकाशित? 1915 में। सुखमय जीवन कब हुआ था सर? 1911 में। बुद्धू को कांटा कब हुआ था सर? 1911 में भी। लेकिन उसने कहा था, कब हुआ था प्रकाशित? 1915 ईस्वी में। तो क्या याद है आप लोग का? तो याद रहेगा। और भी इसमें निबंध लिखे थे, कछुआ धर्म, और एक निबंध है मोरिन सिंह उठाओ। दूसरा है पुरानी हिंदी भारतवर्ष से डिंगल संस्कृत के टिपरारी आदिवानम, ये लिखे थे, इनका निबंध है ये। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या हम पूछ सकते हैं उसने कहा था का रचयिता कौन है, लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग गुलेरी। ठीक है। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था सर? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। मूल निवास की बात किया जाए, गुलेर नामक ग्राम में, जिला कहाँ? कागड़ा, और राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश से राज्य। ठीक है, जिला, गांव और राज्य। ठीक है, याद रखना। पिताजी का नाम क्या था सर? पंडित शिव राम जी। शिक्षा की बात किया जाए तो बचपन में जब शुरू किए थे अपना पढ़ाई तो संस्कृत से शुरू किए थे। कौन से विषय से? संस्कृत की विषय से। क्लियर।
और आगे बात करते हैं शिक्षा की बात, तो 1899 ईस्वी में कोलकाता इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से, यानी कि कह सकते हैं कोलकाता इलाहाबाद से इंट्रेंस का परीक्षा क्लियर किए और कोलकाता में मैट्रिक क्लियर किए। आगे चलते हैं 1901 ईस्वी में इसने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा कंप्लीट किए थे अपना समय में, ठीक है। 1903 ईस्वी में इसने इलाहाबाद से बीए किए थे। आगे की बात करते हैं तो संपादन के समालोचक काशी नगरी, है ना, प्रचारणी पत्रिका कहानी के रूप में सुखमय जीवन 1911 में आया था, ये प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा 1911 में आया था, उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। क्या मैं आप लोग से पूछे, अब बता पाइएगा? पहला क्वेश्चन आपके लिए, उसने कहा था इसका रचयिता कौन है? सर आप लोग को जवाब आएगा कि गुलेरी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। सर गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो सर 7 जुलाई 1883 में। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में। सर इनका मूल निवास कब है? सर तो गुलेर का नामक ग्राम, जिला कागड़ा, राज्य हिमाचल प्रदेश। इसका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर। कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में। जन्म स्थान पूछेगा कि गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा इनकी बचपन की शिक्षा किससे हुआ था? संस्कृत से हुआ था, शुरू किए थे। और इसने 1899 में इलाहाबाद से इंट्रेंस का परीक्षा पास किए और कोलकाता से इसने मैट्रिक किए थे। और 1901 ईस्वी में इसने इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए थे। कहाँ से? कौन सा? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। और 1903 में इसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे? बीए किए थे। क्या किए थे? बीए किए थे। आगे की बात कर संपादन की बात, तो संपादन में समालोचक काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका और कहानी की बात किया जाए विद्यार्थी सुखमय जीवन, जो 1900 कितना में आया था? 11 में आया था। सर बुद्धू कांटा कब आया था? बुद्धू कांटा इसी का लिखा लो कहानी गुलेरी जी का, वो भी आया था 1911 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन उसने कहा था ये जो कहानी है कि कब आया था? 1915 में आया था। यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग का लेखा का परिचय रहा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कह सकते हैं बताया जाएगा, इनका पूरा कहानी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बड़ा इंटरेस्ट कहानी विद्यार्थी, इसमें कहानी अगर आप सुनिएगा ध्यान लगाकर, एक प्रेम कथा कहानी है। उसने कहा था इससे यही लगता है, इसमें एक रहता सूबेदार है, उसका पुत्र का नाम है बोधा सिंह, और एक नायक के रूप में रहता है हीरो लहना सिंह। कौन सिंह? लहना सिंह। खतरनाक रहता है और ये आप लोग को बहुत अच्छा पढ़ने में लगेगा। और सुनिएगा, और इसका जो प्रेम कथा है शुरू से लेकर अंतिम तक जो निभाता है वही प्रेम कथा हमेशा लिए जिंदा रहता है। तो लव यू सबको, लव यू बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग जरूर देखिए। लव यू सबको, बाय।